वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्न वाली 10.1। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5। तो हमें शीर्ष दिया हुआ है, हम एक काम करते हैं, शीर्ष को नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बराबर क्या दिया हुआ है -4,5। ठीक है, बी बराबर 0,7 और सी बराबर 5,-5, डी बराबर -4,-2। ठीक है, ये में दिया है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है, इसके क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हम मान के चले ये जो शीर्ष का बिंदु दिया हुआ है उसे ए बी सी डी, तो जो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जो बनेगा वो क्या होगा, ए बी सी डी होगा। तो मैं मान के चलता हूं एक चतुर्भुज बना लेता हूं। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज जिसका 4 भुजाएं हैं। ठीक है, चारों भुजाएं के शीर्ष का नाम क्या दिया हूं, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी। ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन अभी मैं जब बेसिक्स वाला जब बताया था कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं बताया था क्योंकि उसका सूत्र नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमारे पास चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो सूत्र नहीं है लेकिन त्रिभुज का है। तो हम क्या करेंगे, ये बी और डी को मिला देंगे। ठीक है, बी और डी को जब मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सा, ए डी बी एक त्रिभुज, दूसरा बी डी सी। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, हमें क्षेत्रफल का सूत्र पता है क्या होता है, 1/2। ठीक है, और मैं जब कॉन्सेप्ट बता रहा था इंट्रोडक्शन वीडियो में तो इसको ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट नहीं वो मॉडुलस होगा। ठीक है, मॉडुलस मतलब कि अगर इसमें जितना भी कैलकुलेशन होगा वो अगर माइनस में भी आएगा तो उसको हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, और प्लस तो प्लस होगा ही। तो मॉडुलस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले x होगा, तो x1 से स्टार्ट होगा, x2 x3। हमें यह पता है कि x के पहले सब प्लस आएगा तो x के पहले प्लस, हाँ, लेकिन x के बाद क्या आएगा, ब्रैकेट में y आएगा। ठीक है, और जो साइकिल में चलते रहेगा, तो x1 के बाद क्या होगा, 2 और 3 आपस में माइनस होगा y, 2 के बाद क्या होगा 3 और फिर 1। ठीक है, ये साइकिल चलते रहेगा 1 2 3 का, तो 1 2 3 फिर 2 3 1 3 1 2, ये ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, 2 3 1 ये दोनों के बीच माइनस, अब 3 के बाद क्या होगा 1 -2। ठीक है, ये हो जाएगा मॉडुलस में, ये हमें सूत्र पता है। तो देखिए इसमें हम रख देते हैं 1/2, त्रिभुज ए बी डी लिया हूं। ठीक है, यानी कि ए बी और डी, ए बी और डी। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 ए को मान लेंगे, x2 y2 बी को, x3 y3 डी को। ठीक है, क्योंकि यही त्रिभुज है तो हम मान के चलते हैं x1 यानी कि 1 है तो a वाला आएगा, उसका x पार्ट क्या है -4 तो -4, फिर y2 तो 2 है तो ये किस में आएगा, b में, y2 यानी कि 7 माइनस y3 3 यानी कि ये d पार्ट में आ गया, d वाले बिंदु में, तो इसका y क्या है -2। तो माइनस तो ये सूत्र का है और -2 इसका मान है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस x2 यानी कि b वाला पार्ट में, तो x2 यानी कि 0 हो जाएगा और 0 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 -2 माइनस y1 यानी कि 5 प्लस x3, तो x3 क्या है -4, y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है 7। ये मॉडुलस में रहेगा सब, तो 1/2। देखिए ये क्या हो जाएगा, -4 गुना माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 + 2 9 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 0 से कुछ भी अगर गुना करूं तो 0 ही आएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए -4 के साथ 5 - 7, तो 5 - 7 क्या होगा, -2। ठीक है, तो 1/2, देखिए 4 नहीं है क्या हो जाएगा 36 और सामने माइनस है तो -36 प्लस, अब देखिए यहां पे पहले हम गुना कर लेते तो 4 दूनी 8 होगा।
ठीक है, 4 दूनी 8 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +8। अब देखिए 1/2 -36 और +8, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में। 36 में 8 घटा दूंगा कितना बचेगा 28। अब देखिए ये मॉडलेस में, इसका मतलब यहां का माइनस में हटा सकता हूं, ठीक है। तो 1/2 ये माइनस हट के 28 हो गया खाली, ठीक है। अब ये हो जाएगा 14, तो ये हो गया 14 जो कि क्षेत्रफल है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा इकाई वर्ग या वर्ग इकाई मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना है 14 इकाई, तो मैं लिख सकता हूं 14 इकाई। अब इसी तरीके से मैं त्रिभुज BCD का निकालूंगा, तो मैं इसी में एडिट कर देता हूं, ठीक है। इसको आप अगले लाइन में लिखना BCD, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये सब तो यही होगा। हम क्या करेंगे x1 x2 y1 y2 ये सबको बस अलग मानेंगे। तो देखिए मैं इसी में बनाता हूं BCD, यानी कि BCD, तो x1 y1 B, x2 y2 C और x3 y3 D, ठीक है। तो BCD आ गया जिसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखिए 1/2 मॉडलेस में x1 क्या है 0, तो 0 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 क्या है -5 माइनस y3 क्या है -2, ये माइनस फॉर्मूले का है और उसका मान -2 है, ठीक है। फिर प्लस x2, तो x2 क्या दिया है 5, y3 माइनस y1, तो y3 क्या है -2 माइनस y1, तो y1 क्या है 7, प्लस x3, तो x3 क्या है -4, y1 माइनस y2, तो y1 7 माइनस y2, तो -5, ठीक है। ये सब हो जाएगा मॉडुलस में। अब 1/2 देखिए 0 से अगर कुछ भी गुणा करो ये 0 ही होगा, तो ये हो गया 0 पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 गुना माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा माइनस में, तो -9 हो जाएगा। फिर प्लस -4 इंटू माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा 12, ये मॉडुलस में रहेगा। तो 1/2 5 नहीं है कितना जाएगा 45 और माइनस में तो -45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 चौक कितना हो जाएगा 48 और सामने माइनस है तो -48। 1/2 माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किस में रहेगा माइनस में, दोनों का आपस में प्लस करूंगा कितना आएगा 8 5 13 का 3 कैरी 1 4 4 8 1 9। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस है तो ये माइनस हट जाएगा, तो 1/2 गुना 93, तो ये कुछ दशमलव में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको खाली अभी 93/2 ये लिखता हूं, और जो कि क्षेत्रफल है तो इकाई वर्ग, ठीक है। तो ये त्रिभुज BCD आ गया 93/2। अब हम क्या करेंगे, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा, तो मैं लिखता हूं चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज का नाम लिख लेता हूं क्या है ABCD, ABCD। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आया था 14 इकाई, और BCD का कितना आया था BCD का 93/2, दोनों को आपस में जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 2 लघुत्तम आ जाएगा, ये 2/1 2 14 दूनी 28 धन 93, तो ये हो गया 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 9 1 10 10 2 12 121/2, ठीक है। तो 121/2 इसको मैं भाग कर देता हूं, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 0.5, ठीक है। तो 60.5 वर्ग इकाई ये हो जाएगा क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, देखिए 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज बोला गया है,
तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो क्या दिया है, 2a दिए हुए, तो ये भी 2a होगा, 2a और 2a, ये त्रिभुज हमें दिया हुआ है। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है, ठीक है। तो इसका आधार y अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। तो y अक्ष मैं क्या मान के चलूंगा, इसको मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे y अक्ष बनता है और यहां पे x अक्ष बनता है। तो ये y अक्ष हो गया और इसको मैं आधार मान के चलूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि अगर इस साइड को मैं आधार मान के चलूं तो इस त्रिभुज को सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं A, इसको B और इसको C, ठीक है। A B C ये त्रिभुज है, मैं आधार किसको मान के चला हूं, A B को, जो कि y अक्ष के अनुदिश है। इस प्रकार है कि ये जो आधार है यानी कि A B, उसका मध्य बिंदु क्या बोला गया है, उसका मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो मूल बिंदु क्या होगा, 0 0, तो A B का मध्य बिंदु कुछ यहां पे होगा, ठीक है। उस मध्य बिंदु कहां पे बोला है कि ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब कि 0,0, ठीक है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु 0,0 हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। ये ए बी का जो मध्य बिंदु है वो इस केंद्र बिंदु में आएगा, ओरिजिन में आएगा, ठीक है। इस ए बी का जो मध्य बिंदु है वो इस ग्राफ यानी कि y अक्ष, x अक्ष, ये जो होता है उसके मूल बिंदु यानी 0,0 पर आएगा। तो ए बी का मध्य बिंदु 0,0 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसके निर्देशांक त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का शीर्ष क्या होगा, ए बी सी, तो इसका हमें निर्देशांक पहले पता करना होगा और ए बी सी बिंदु हमें निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2a है, ये भी 2a है, ठीक है। ये भी 2a होगा, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, जो कि ये मध्य बिंदु है। तो दो इक्वल पार्ट बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो इसको मैं a बोल सकता हूं और इसको मैं बोल सकता हूं a, तो a प्लस a 2a हो जाएगा और इस बिंदु को मैं o दे देता हूं नाम, ठीक है। अब देखिए बिंदु a, b और c ये हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। तो एक अगर मैं बिंदु देखूं तो x अक्ष में बिल्कुल भी आगे नहीं गया, तो x अक्ष तो 0 होगा, क्योंकि ये y अक्ष में है a बिंदु, तो x अक्ष तो 0 होगा, ठीक है। y अक्ष में a के डिस्टेंस, a की दूरी पर बढ़ा हुआ है, तो y का बिंदु इसमें a हो जाएगा, तो 0,a हो जाएगा, ठीक है, a का बिंदु। अब b का बिंदु अगर देखूं तो ये भी x अक्ष तरफ बिल्कुल भी नहीं गया है और जो कि y अक्ष में है, तो x 0 होगा। और y अगर देखूं तो a है, लेकिन y के कौन सी साइड में, ये माइनस साइड में है, ठीक है। ये प्लस साइड में आता है, ये माइनस साइड में, तो माइनस a हो जाएगा। तो बिंदु b क्या हो जाएगा, 0,-a। अब बिंदु c का बात करें अगर, तो बिंदु c यहां पे आएगा, ठीक है। इस बिंदु पे क्या होगा ये हम बता नहीं सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ दूरी होगा, उसके लिए हमें ये ओ सी पता होना चाहिए। अगर ओ सी पता होगा तब हम बता पाएंगे इसका दूरी, ठीक है। तो हम ओ सी निकालने की कोशिश करेंगे। हम एक काम करते हैं, कोई सा भी त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है, उससे हमें ओ सी निकल जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर ए ओ का वर्ग धन ओ सी का वर्ग, ये होगा। ए सी क्या दिया है, ये 2a है, तो 2a का वर्ग बराबर ए ओ, तो ए ओ क्या दिया हुआ है, a, तो a का वर्ग धन ओ सी हमें ज्ञात करना है, तो ओ सी का वर्ग। अब 2a का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4a वर्ग। अब ये जो a वर्ग है प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, a वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 और a स्क्वायर खाली a हो जाएगा, ठीक है। तो √3a इक्वल टू ओ सी, तो हमें ओ सी का मान तो मिल गया,
ठीक है। तो OC हो गया √3a, ये हो गया दूरी, ठीक है। तो ये दूरी क्या हुआ, x का दूरी हुआ, ठीक है। और y क्या है, इसमें 0 है, ठीक है, क्योंकि y की तरफ हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है ये, तो y 0 होगा और x क्या होगा, ये दूरी ही होगा, तो √3, a। तो इस तरीके से हम बिंदु a, b और c का मान बता सके, ठीक है। a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो a का निर्देशांक क्या हो गया 0, a, b का 0, -a और c का √3a, 0। ये हो गया उत्तर। देखिए ये तो हो गया अगर त्रिभुज इस तरफ बनेगा तब, ठीक है, यानी कि x के धनात्मक साइन तरफ बनेगा तब, ठीक है। अगर ये हो सकता है कि ये त्रिभुज इस तरफ बन जाए, ठीक है, क्योंकि बोला तो नहीं है कि x के धनात्मक तरफ बनेगा कि ऋणात्मक तरफ बनेगा, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज इस तरफ बनता है, ठीक है, यानी कि x के ऋणात्मक चिन्ह के तरफ, ठीक है, तो a और b में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये तो वही का वही है। तो a बराबर 0, a और b बराबर 0, -a होगा। लेकिन c में क्या चेंजेस हो जाएगा, जो x का मान प्लस में आ रहा था वो इधर -x तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -√3a, 0, ठीक है। तो ये आंसर बी होगा। तो ये दोनों आंसर होगा। ये कौन से केस में, जब x पॉजिटिव तरफ बनेगा, ठीक है, और ये जब x नेगेटिव तरफ बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए क्या दिया हुआ है, Px1 y1 और Qx2 y2, ठीक है। तो P का मान x1 y1 दिया हुआ है, Q का जो बिंदु है वो x2 y2 हमें दिया हुआ है। ये दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब PQ y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, तो y अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल, तो मैं ये लिख दिया। तो देखिए पहला केस हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आलेख बनाता हूं जिसमें x अक्ष y अक्ष, ठीक है। ये जो PQ दो बिंदु है वो y अक्ष के पैरेलल यानी कि समांतर होगा। तो y अक्ष ये दिया हुआ है, इसके समांतर एक रेखा खींच देता हूं, ठीक है। पहला बिंदु P, दूसरा बिंदु Q। P का पॉइंट क्या दिया है x1 y1 और Q का पॉइंट क्या दिया है x2 y2। हमें इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब मैं y अक्ष के पैरेलल समांतर रखूंगा PQ को, तो P बिंदु क्या हो जाएगा और Q बिंदु क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए P क्या होगा और Q दोनों में फर्क क्या रहेगा, देखिए यहां पे जब P और Q, तो दोनों का जो x का मान है ना वो तो बराबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की दूरी यहां तक अगर रहेगा तो इसमें भी Q में भी x वही रहेगा और P में भी वही रहेगा जो कि समांतर है, ठीक है। तो x दोनों बराबर हो जाएगा, तो मैं दोनों को x मान सकता हूं, x और x, ठीक है। y अलग होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे y का मान अलग होगा तो यहां पे कुछ अलग होगा, इसलिए y1 और y2 ये बिंदु हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच हमें दूरी निकाल लेंगे। तो PQ के बीच दूरी बराबर वर्गमूल x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ इक्वल टू वर्गमूल x2 यानी दूसरा क्या है, x2 क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, माइनस x1 क्या दिया है, x का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x और x दोनों कट जाएगा, तो x - x क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो वर्गमूल y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस y2 - y1 ये होगा, जो कि प्लस माइनस है तो मैं इसको मॉडुलस में लिख सकता हूं y2 - y1। तो PQ का दूरी क्या हो गया, मॉडुलस y2 - y1। कब, जब PQ y अक्ष के समांतर होगा तब, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, जब PQ x अक्ष के समांतर होगा यानी कि पैरेलल होगा। तो देखिए इसी में बता देता हूं। अब क्या बोला, जो PQ जो रेखा होगा वो x अक्ष के समांतर होगा, तो x अक्ष के समांतर एक रेखा बना देता हूं जिसका नाम P और Q, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूं P और Q में क्या चेंजेस आ जाएगा, तो P तो x बराबर होगा क्या, नहीं, देखिए यहां पे x का मान कुछ अलग, यहां पे कुछ अलग होगा, तो एक का x1 रहेगा तो दूसरा x2 रहेगा, क्यों अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए
y का देखते हैं, तो y यहां पे जो p के लिए y होगा वही q के लिए भी y होगा, ठीक है। तो y दोनों का बराबर है, तो मैं दोनों का y लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे चाहूं तो ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि y1 बराबर y2, और यहां मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं x1 बराबर x2, ठीक है। अब मैं p q के बीच दूरी का सूत्र लगाता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रहेगा प्लस y2 माइनस y1, तो दोनों y है, तो y माइनस y का होल स्क्वायर, ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 माइनस x1, जो कि सामने प्लस माइनस है, तो मैं पी क्यू बराबर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं पी क्यू बराबर प्लस माइनस है तो मॉडुलस में लिख देता हूं x2 माइनस x1, तो ये हो गया पी क्यू का मान, ठीक है। तो दो आंसर क्या हो गया, अगर वह x अक्ष से पैरेलल होगा तो x2 माइनस x1 मॉडुलस में आएगा, और अगर y अक्ष से पैरेलल होगा तो y2 माइनस y1 मॉडुलस में उत्तर आएगा।